चलिए देखिए। हाँ, क्या पढ़ाया जा रहा था? लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? बीसीसी पढ़ाना था, ओके, सीसी हो गया था। चलिए। हाँ, मैं आज बता दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। सीसी और बीसीसी ना, तो सीसी तक मैंने लिखवा दिया था। बीसीसी के बारे में लिख लो, फिर दोनों को मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है सीसी और बीसीसी। ठीक। चलिए। अब बीसीसी नहीं लिखवाया गया था ना। टू सीसी बीसीसी। ओके। तो पॉइंट आप बना लेना यहाँ पे। अगला वही होगा, बीसीसी। तो बीसीसी, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है आपसे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और दिस सेक्शन या दिस फील्ड इज यूज टू सेंड कार्बन कॉपी, मतलब वही डुप्लीकेट कॉपी या कार्बन कॉपी, सेंड अ कार्बन कॉपी ऑफ प्राइमरी रिसिपेंट। जो भी आप प्राइमरी रिसिपेंट 2 में जो आप भेज रहे हो, अगर आप उसी की एक कार्बन कॉपी भेजना चाहते हो रिसिपेंट, ठीक है, टू प्राइमरी रिसिपेंट, तो जो आप 2 में जो आपने ईमेल एड्रेस पास किया हो, जो मैसेज इनको भेज रहे हो, अगर उसी की एक कार्बन कॉपी डुप्लीकेट कॉपी आप भेजना चाहते हो किसी और पर्सन को, तो उसका आप ईमेल एड्रेस कहाँ पास कर सकते हो? बीसीसी सेक्शन में पास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, यही काम आप सीसी में भी करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रिसिपेंट होगा, जो 2 में पास किया गया ईमेल एड्रेस होगा, जो पर्सन होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मेरी ही जो मेरा डेटा है उसकी एक कॉपी किसी और के पास गई हुई है। यहाँ पे देखना, इन दिस मेथड इन दिस मेथड देखिएगा, प्राइमरी प्राइमरी रिसिपेंट का मतलब वही जिसकी ईमेल आईडी कहाँ होगी, 2 में होगी, ठीक है। प्राइमरी रिसिपेंट डजंट नो, मतलब डज नॉट नो अबाउट सेकेंडरी रिसिपेंट। सेकेंडरी का मतलब जो सीसी या बीसीसी में पास होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसिपेंट। सेकेंडरी रिसिपेंट, ठीक है। सर अभी स्टार्ट, हाँ अभी स्टार्ट ही हो रहा है अध्याय, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है ना, बीसीसी का मतलब यहाँ पे होता है। चलिए देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेके चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या 2 है ना, ये आप ये मान लेता हूँ 2 वाला सेक्शन था, तो 2 है, और इसके नीचे सीसी होगा, तो मैं बीसीसी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बीसीसी को लेके चलता हूँ, ये बीसीसी 2 सेक्शन यहाँ पे है। अब 2 के अंदर मैंने एक ईमेल एड्रेस डाला, 2 के अंदर मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया यार, abc@gmail.com, ठीक। और इसके अंदर मैंने एक और ईमेल एड्रेस डाला, उसका नाम रख दिया xyz@gmail.com। अब इतना करने से क्या होगा कि आप मैसेज किसके पास भेज रहे हो? एबीसी के पास। किसके पास भेज रहे हो आप? एबीसी के पास। तो जैसे आप एबीसी के पास वो मैसेज भेजोगे तो ठीक है, जाएगा, लेकिन उसी की एक कॉपी किसके पास जाएगी? एक्स वाई जेड के पास भी जाएगी, ठीक है, एक्स वाई जेड के पास भी जाएगी। लेकिन जो एबीसी है उसे पता नहीं चलेगा, एबीसी उसे पता नहीं चलेगा कि मेरी ही एक कॉपी किसके पास गई है? एक्स वाई जेड के पास गई है। अगर आप यहाँ पे क्या करते, सीसी में पास करते वो चीज, बीसीसी को छोड़ करके अगर आप सीसी में पास करते, तो एबीसी को पता रहता कि मेरी एक कॉपी किसके पास गई है? एक्स वाई जेड के पास गई है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी? ये क्लियर है कि नहीं, बताइए, समझ में आई बात कि नहीं?
नहीं, ओके। चलिए प्रगति, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ इसी दो सेक्शन में देखना, आप इसी दो सेक्शन में देखना, जैसे मैंने कहा टू है, टू में आप वो ईमेल एड्रेस पास करते हो, टू में आप वो ईमेल एड्रेस पास करते हो जिनको मैसेज सेंड करना होता है, ठीक। मान लेते कोई मैसेज था, एक मेरा मैसेज था, मैं इस सेंड कर दिया, किसके पास मैसेज चला गया, एबीसी के पास चला गया, लेकिन मैं चाहता हूं उसी वक्त एक किसी की एक कॉपी किसी और को भेजना चाहता हूं, किसी की एक कॉपी किसी और को भेजना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस जिसको मुझे कॉपी भेजनी है बीसीसी के अंदर लिख सकता हूं या सीसी के अंदर लिख सकता हूं, दोनों के अंदर मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बीसीसी यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं बीसीसी के अंदर लिखा XYZ, तो ये वाला जो मैसेज था वो एबीसी के पास तक गया ही गया होगा, लेकिन XYZ के पास भी चला गया होगा। समझ में आई बात? इतना क्लियर है? अब देखिए, लेकिन एबीसी को पता ही नहीं होगा, एबीसी को मतलब इस पर्सन को पता नहीं होगा कि मेरी ही जो मेरे पास जो डेटा आया हुआ है वो डेटा किसी और के पास गया, ये उसे पता नहीं, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ पे कि नहीं? प्रगति, अब क्लियर हुआ कुछ? ओके। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं, अगर यहाँ बीसीसी ना होता तो मैं क्या कर, मान लो अगर सीसी का यूज करता, किसका यूज करता, सीसी का यूज करता, तब भी वही काम होता। क्या काम होता कि जो डेटा मैं एबीसी के पास भेज रहा हूं वो डेटा XYZ के पास जरूर जाता, लेकिन एबीसी को पता होता कि मेरे ही जो मेरे पास डेटा आया उसकी एक कॉपी XYZ के पास गई हुई है। तो सीसी में नोन होता है, मतलब एबीसी को पता होता है मेरी कॉपी किसके किसके पास गई है, लेकिन अगर मैं बीसीसी में पास कर दूंगा एड्रेस को तो एबीसी को पता नहीं चलेगा। ये काम अगर क्लियर होगा तो हम प्रोग्रामिंग का मतलब प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका, ठीक है, वहां पे करके आपको दिखा भी देते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक। चलिए आइए देखिएगा। हम्म। अब जैसे देखिए, मैं अभी यहाँ पे मेरे मैं जो मतलब जिससे मैं गूगल ओपन किया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे तो आपको दिख रहा ब्राउजर ओपन हुआ है, तो गूगल में जिससे ओपन किया हूँ वो यहाँ पे मेरी एक ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी का नाम है DKCS206@gmail.com ना, ये मैंने जो आपकी क्लास में ही बनवाया हुआ था वही आपके पास यहाँ पे क्या ईमेल आईडी है। अब देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जो दिख रहा है आपको, इस पे जाता हूँ, इसके यहाँ पे बगल में जाता हूँ यहाँ पे, और जीमेल पे जाता हूँ, किस पे जाता हूँ, जीमेल पे, ठीक है। तो ये जीमेल क्या हो गया, ओपन हो गया, जीमेल क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे ओपन कर लेता हूँ एक और, यहाँ पे चलो मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एक ICS कॉलेज करके, या फिर एक DK ICS करके होगा, हाँ ये, ठीक है। तो मैं दो तीन अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा समझ में आए ना। फिर मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए, अकाउंट कई सारे मेरे पास है, मैं ये दूसरा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो ICS कॉलेज 9 ग्राम से बना हुआ है। चलिए ये ओपन हो गया, ठीक। तो मुझे अब तीन चाहिए ना, मुझे एक तीन चाहिए, ठीक है, मुझे 3 चाहिए टोटल।
तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, अब एक ICS कॉलेज को ओपन कर लेता हूँ। इसका एक ICS कॉलेज का उसको ओपन कर लेता हूँ। ये अब ध्यान देना, मेरे पास 3 ईमेल आईडी ओपन है, मैंने 3 ईमेल आईडी ओपन करी है। ध्यान से देखना, पहला देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये है यहाँ पे लिखा हुआ DKCS206 वाली ईमेल आईडी, जिसमें बस एक मैसेज आया हुआ है। दूसरा यहाँ पे है ICS कॉलेज 9 का है, जिसमें भी 1-2 मैसेज हैं बस यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद एक और यहाँ पे है, ये ICS कॉलेज का है, ठीक। तो ध्यान देना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी ईमेल आईडी से, जो मेरी ईमेल आईडी है, ये जो मैंने आपकी क्लास में बनाया हुआ था ना, जो आपकी क्लास में बनवाया था, इस ईमेल आईडी से मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ ICS कॉलेज के पास, ठीक है। ICS कॉलेज के पास मैसेज सेंड कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ वो कॉपी ICS कॉलेज 9 के पास भी चली जाए, वो कॉपी ICS कॉलेज 9 के पास भी चली जाए। ये मोटो क्या मेन, ये देखना था यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या है उसको देखना थोड़ा। सबसे पहले मैं CC की बात कर लेता हूँ, CC के बाद समझ में आ गया तो BCC आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए चलिए, मेरे पास एक जो मैंने बनाया था DKCS206 नाम का क्या था, ईमेल एड्रेस था @gmail.com, ठीक। ये हो गया। इसके बाद इससे तो मैं भेजूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जिनको भेजना है मुझे, उसको मैं क्या लिखूंगा, 2 के अंदर, ठीक है। और जिसके पास कार्बन कॉपी भेजने, उसको लिखूंगा CC के अंदर। तो पहली बात तो मुझे 2 में क्या पास कर देता हूँ मैं, मुझे मान लो भेजना था ICS कॉलेज के पास, ICS कॉलेज के पास, ठीक, @gmail.com, ये मैं पास कर रहा हूँ 2 में। और उसके बाद CC में पास कर रहा हूँ ICS कॉलेज 9, ICS कॉलेज 9 नाम से मेरे पास ईमेल आईडी है 9, इसके पास मैं कॉपी भेजना चाहता हूँ। पहले इतना काम देख लो, इतना देख लो ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 के अंदर पास करूंगा ICS कॉलेज को, और CC के अंदर पास करूंगा ICS कॉलेज 9 को, और इससे क्या होगा, इसके पास भी वही डेटा जाएगा, इसके पास भी वही डेटा जाएगा, ठीक है। पहले इतना आप देख लो। चलिए, ये मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ। आप सभी को पता है मेल भेजना होता है तो कंपोज पे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो। कंपोज कहाँ पे, आप सभी को कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे कंपोज है, ठीक। इस पे क्या करना है, वो क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर दीजिए, एक टैब खुल जाएगा, ठीक है। इस पे टैब देखिए यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है। अब इस टैब में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 दिख रहा है आपको। 2 के अंदर क्या पास करना है, मैंने बताया आपसे, पास करना है ICS कॉलेज @gmail.com, ठीक है। अब देखिए बगल में ही दिख रहा होगा आपको, बगल में आपको दिख रहा है क्या, CC और BCC। यहाँ से आप CC पे क्लिक करिए, जहाँ आपने ICS कॉलेज लिखा उसके आगे देखिए CC BCC दिख रहा है आपको, और CC पे आप क्लिक करिए, ठीक। और देखिए यहाँ पे CC पार्ट आ गया है, इसमें आप डालिए ICS कॉलेज 9, ठीक, 9, और @gmail.com, मतलब तो रहेगा ये @gmail.com, ठीक। इसके बाद यहाँ आने के बाद देखिए, ये तो CC में डाल दिया आपने, तो यहाँ पे दोनों एक साथ दिखा रहा है। ICS कॉलेज कहाँ है, 2 के अंदर है, और CC के अंदर ICS कॉलेज 9 था। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया ऐसे ही, सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पे जैसे आज क्या है आपका, 9 डेट है ना, तो मैंने लिया 9/6 CC टेस्टिंग, CC टेस्टिंग, ये सब्जेक्ट है। इसके अंदर मैंने बताया था कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हो, दिस इज माय टुडे CC टेस्टिंग, मैंने इतना कुछ लिख दिया। अब मैं सेंड पे करने वाला हूँ क्लिक। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, तो ध्यान देना कि ये जो मैसेज है, ये दोनों लोगों के पास जाएगा। ICS कॉलेज के पास भी जाएगा, और ICS कॉलेज 9 के पास भी जाएगा। लेकिन ICS कॉलेज के पास जाएगा मेन मैसेज, वो प्राइमरी स्टूडेंट होगा, उसकी कॉपी जाएगी ICS
कॉलेज 9 के पास जो सेकेंडरी स्टूडेंट होगा। ठीक है, चलिए सेंड किया, मैसेज सेंड हो गया, मैसेज सेंड हो गया। अब मैं देखिए ध्यान से, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लिया करिए, यहाँ पे ये मैं इतना पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देखा करिए, यहीं से आपको पता चलेगा कौन सी आईडी खुली हुई है। यहाँ पे ये जो आईडी है इसका मतलब DKCS सबका है, मतलब DKCS वाला जो मैंने आपको बताया था जहां से भेज रहा हूँ। और ICS कॉलेज में लोगो लगा हुआ है, और ICS कॉलेज 9 में सिर्फ आई बना हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप पता कर सकते हो कौन सी खुल रही है। देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ICS कॉलेज को ओपन कर रहा हूँ। तो ICS कॉलेज में देखो यहाँ पे लोगो लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, लोगो लगा है। ठीक, तो ICS कॉलेज के पास एक मैसेज आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, मैसेज आ गया 96 CC टेस्टिंग, ये दिख रहा है कि नहीं सभी को, मैसेज दिख रहा है कि नहीं सभी को, आ गया मैसेज। तो देखिए मैसेज आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब मैं चलता हूँ ICS कॉलेज 9 के पास। जब ICS कॉलेज 9 के पास चलूंगा तो वहां पे कुछ अलग, वहां भी ये भी दो मैसेज था। देखो यहाँ पे चलता हूँ ICS कॉलेज 9 के पास, तो मैं सब कुछ ओपन करके रखा हूँ। अब देखो इसके पास भी एक मैसेज आ गया, क्या मैसेज आया, अभी देखो जो आया वो डार्क होता है यहाँ पे। ठीक है, जो बाद में किया मैसेज है वो क्या होता है, लाइट हो जाते हैं। देखो 96 CC टेस्टिंग यहाँ भी आया हुआ है, मतलब दोनों जगह मैसेज गया हुआ है, कॉपी यहाँ भी आई हुई है, और मेन कॉपी कहाँ पे है, ICS कॉलेज के पास में। ठीक, देखिए यहाँ पे आई आ रहा है ना, मैं बताया था यहाँ पे लोगों में क्या दिखेगा आपको, आई दिखेगा, लिख भी रहा है गूगल अकाउंट ICS कॉलेज और ICS कॉलेज 9@gmail.com। ठीक है, ये सारी है। चलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताइए। CC का मतलब कॉपी पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंच गई। सभी को पता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपको पता होगा, याद होगा आपको, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट में ये बताया गया था कि जो ये वाला बंदा है, कौन, यहाँ पे ये जो ICS कॉलेज है, जो CC की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो ये 2 में पास किया गया ICS कॉलेज, इसको पता होगा कि मेरा जो मैसेज है वो ICS कॉलेज 9 के पास भी गया हुआ है, ये उसे पता होगा, ये इन्फॉर्म। ठीक है, वही मैं देखने चलता हूँ। तो अब देखिए मैं जा रहा हूँ ICS कॉलेज को ओपन कर रहा हूँ, उसमें 100 डिटेल्स दिया जाएगा, 100 डिटेल्स आता है ऑप्शन। ठीक है, 100 डिटेल्स में, 100 डिटेल्स में आप वहां पे देखना तो आपको 2 दिखाएगा, 2 भी दिखाएगा और CC भी दिखाएगा। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, CC दिखाएगा। और CC दिखाने का मतलब है कि किनके किनके पास मैसेज गया है वो सब उसे पता चल जाएगा, क्योंकि CC वाला पोर्शन दिखाएगा वहां पे। चलिए CC को तो पता चलेगा ही ना कहाँ से यार, CC से नहीं मतलब है, मेन हमारा मोटो किस पे है, हम भेज किसका मैसेज भेज रहे हैं, हम 2 वाले का भेज रहे हैं। 2 वाले को पता होगा कि नहीं पता, CC से क्या, इसके पास तो कॉपी आ रही है। ठीक, इसके पास तो क्या आ रही है, कॉपी आ रही है। CC को पता होगा, वो पता होगा कहाँ से मैसेज आ रहा है ना, किसकी कॉपी मेरे पास आ रही है, वो तो पता हो चलेगा। तो ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं जा रहा हूँ पहले ICS कॉलेज 2 वाले में जा रहा हूँ, ICS कॉलेज वाले में जा रहा हूँ, ये है 2। ठीक, देखिए आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मैसेज पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया, देखिए मैसेज पे। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 100 डिटेल आ रहा है। अभी मैं थोड़ा मार्क इसको कर देता हूँ, उसके बाद देखना थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे देखना, मैं जब यहीं पे माउस लेके आऊंगा 9 के बगल में, तो यहाँ पे आएगा आपका 100 डिटेल्स। ठीक है, ये देखो आ रहा है ना 100 डिटेल्स, किसी को दिखा, ओके 100 डिटेल्स। अब ये जो 100 डिटेल्स है इस पे क्लिक कर देना है, जैसे 100 डिटेल आएगा तो वहीं पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद हमें खुद बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम दिख रहा है, फ्रॉम मतलब कहाँ से मैसेज आया हुआ है, टू दिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है, इसका मतलब मैसेज ICS कॉलेज, ये तो यही है। CC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए, CC दिख रहा है आपको, यही CC दिख रहा है, इसका मतलब CC दिखने का मतलब है कि ये ICS कॉलेज समझ जाएगा कि मेरी एक कॉपी किसके पास गई है, ICS कॉलेज 9 के पास भी गई हुई है। बाकी क्या डेट है, क्या सब्जेक्ट है, कहाँ से मेल हुआ है, कहाँ से साइन हुआ, वो सब दिखा रहा है आपको, उससे मतलब नहीं, मैं CC यहाँ पे दिख रहा है। समझ गए कि नहीं आप लोग, CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है, इसका मतलब है कि जैसे ही
आईसीएस कॉलेज अपने डिटेल्स में देखेगा, शो करेगा, उसे दिख जाएगा सीसी, और वो समझ जाएगा कि मेरा ही कॉपी किसके पास गई है, आईएसएस कॉलेज 9 के पास भी गई हुई है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं बीसीसी की। किसकी बात कर लेते हैं, बीसीसी की। यहां तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। डीकेसीएस से मैसेज आया हुआ है, डीकेसीएस से तो मैसेज आया हुआ है, वो दिख नहीं रहा, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से आया मैसेज, जो ही पूछ रहा था। ठीक है, तो डीकेसीएस जो है 206, वहां से मैसेज आया हुआ, तो फ्रॉम दिखा रहा है वहां पे ना, वहां पे टू नहीं दिखा रहा, क्या दिखा रहा है, फ्रॉम दिखा रहा है। वो तो पता चलेगा ना डिटेल्स में कहाँ से आया है, मेरे पास आया टू है, और किसके और पास और गया, सीसी है, वो सब बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यार सीसी हटा देता हूँ, सीसी हटा देता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीसीसी, क्या लिखता हूँ, बीसीसी। और बीसीसी में इस बार क्या पास कर रहा हूँ, IICS कॉलेज 9@gmail.com। ठीक है, ध्यान देना। अब आपके हिसाब से क्या होगा कि सर सेम वही वर्क होगा, सेम वही वर्क होगा। मैं एक मैसेज भेजूंगा किसके पास, IICS कॉलेज के पास, और बीसीसी में पास, सीसी को इस बार हटा दूंगा, सीसी नहीं लूंगा, बीसीसी में पास करूंगा IICS कॉलेज 9 को। अब मैं देखूंगा कि यार जो मैसेज मैं इसके पास भेजूंगा, वो मैसेज इसके पास भी आएगा, बीसीसी के पास भी आएगा, लेकिन टू वाले को पता नहीं होगा, IICS कॉलेज को पता नहीं होगा कि मेरी ही एक कॉपी IICS कॉलेज 9 के पास भी गई हुई है, ये पता नहीं चलेगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे, आइए। क्या है सर, हम लेकिन हमने तो यूज कहीं, कहाँ यूज नहीं लिखा था, कहाँ करते हैं, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अभी अभी अच्छा पहले तो समझ लो, मैं सिचुएशन बता दे रहा हूँ कहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, मतलब कहाँ पे यूज होगा, ओके, कहाँ पर यूज करते हैं दोनों को। नहीं, किसी के पास भी, जैसे मैं कह रहा हूँ एक मेल किसी को कर रहे हो, वही मेल सबको करनी है, कई लोगों को करनी है, ठीक है, तो आप तो यूज कर ही सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे अभी मैं बता रहा, जैसे होता क्या है, मान लेता हूँ कि आप एक मेल करना है, कंपनी का कोई बॉस होता है, कोई कंपनी का मालिक होता है, तो हम चाहते हैं हम उसके पास मेल भेज दें, लेकिन अदर वालों को पता ना चले कि मेल बॉस के पास भी गया हुआ है। ठीक है, अगर वहां का जो क्या होगा, मान लो क्लर्क है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मेल सबको भेजेगा, बॉस को भी भेज देगा, मतलब जो आपका वहां का क्या ओनर होगा उसको भेज देगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा, चलना चाहिए कि मैसेज ओनर के पास भी गया हुआ है, तो ओनर की ईमेल आईडी को हम बीसीसी में डाल देंगे, सबको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि उसके पास भी मैसेज गया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में करते हैं, बाकी भी आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले समझ लो थोड़ा सा, नहीं तो। हाँ अच्छा, समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, वही पूरा का पूरा प्लान लेके चलना। मैं सबसे पहले आता हूँ कहाँ पे, डीकेसीएस में आता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक मेल कंपोज करनी है, मैं कंपोज बटन पे जाऊंगा, ये रहा कंपोज बटन पे क्लिक किया, आ गया मैं यहाँ पे। ठीक, इसके बाद मैं टू में पास करूंगा, सेम पुराने की तरह आईसीएस कॉलेज, ये देखो आ गया यहाँ पे, मुझे क्लिक कर देता हूँ, तो आईसीएस कॉलेज यहाँ पे पास हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ से सीसी नहीं लूंगा, इस बार क्या लूंगा, बीसीसी लूंगा। आप दोनों साथ में ले सकते हो, तो दोनों साथ में यूज कर सकते हो कि सीसी में जो एड्रेस डालेंगे वो टू को पता चल जाएगा, बीसीसी में डालेंगे टू को पता नहीं चलेगा, दोनों साथ में यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ बीसीसी को यूज कर रहा हूँ, और बीसीसी में क्या डालने जा रहा हूँ, आईसीएस कॉलेज 9 को डालने जा रहा हूँ। ये देखो आईसीएस कॉलेज 9 कहाँ गया, बीसीसी में आ गया, और टू कहाँ, टू में क्या आ गया, आईसीएस कॉलेज आ गया। ठीक है, जो भी डाउट हो यही बता देना आप यहाँ पे। चलिए अब सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दो, मैंने देखिए मैंने दिया 9/6 बीसीसी टेस्टिंग, बीसीसी टेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज माय टुडे बीसीसी टेस्टिंग। ठीक, अब सेंड पे क्लिक करने वाला हूँ, क्या करने वाला, सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। चलो सेंड पे क्लिक कर दिया, मैसेज चला गया होगा। पहला काम क्या है, पहला काम तो ये है कि आप ये चेक कर लो, ठीक है, पहला काम क्या है, आप ये चेक कर लो कि जो मैसेज है
वो गया प्रॉपर कि नहीं गया है। तो पहले मैं 2 के पास चलता हूँ, 2 का मतलब आईएसएस कॉलेज के पास चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं आईएसएस कॉलेज 9 के पास जाऊंगा जो बीसीसी में था। चलिए, तो आईएसएस कॉलेज के पास चलते हैं। ये देखिए इनबॉक्स है यहाँ पे, कंपोज के नीचे इनबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। देखिए एक मैसेज आ गया कि नहीं आ गया, सबसे न्यू मैसेज ऊपर दिख रहा होगा, सबसे न्यू मैसेज दिख रहा होगा यहाँ पे 96 बीसीसी टेस्टिंग, दिस इज माय टुडे बीसीसी टेस्टिंग, ये दिख रहा है आपको, यही मैं सिलेक्ट भी किया हूँ। आ गया कि नहीं मैसेज यहाँ पे, क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब चलता हूँ मैं कहाँ पे, आईसीएस कॉलेज 9 वाले के पास। देखो टैब यहाँ मैं ओपन करता हूँ, टैब पे क्लिक करता हूँ, आईसीएस कॉलेज है, इसके पास भी एक मैसेज आ गया न्यू, देखिए दिखा रहा है आपको, डीकेसीएस न्यू करके था, कहाँ से हट गया अब, 96 बीसीसी टेस्टिंग, 96 बीसीसी टेस्टिंग, दिस इज माय टुडे बीसीसी टेस्टिंग। ठीक, तो इसका मतलब है कॉपी भी आ गई है आईसीएस कॉलेज 9 के पास। यहाँ तक तो दोनों सेम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे सीसी से करो चाहे बीसीसी। लेकिन पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि 2 वाले को पता नहीं चलेगा, मतलब हम आईसीएस कॉलेज वाले ईमेल को क्लिक करेंगे, डिटेल्स चेक करेंगे, वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, बीसीसी वहां पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए तो आईसीएस कॉलेज पे चलते हैं। आईसीएस कॉलेज, और इस पे क्लिक करते हैं। पिछली बार की तरह मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, जो वहां मी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस पे क्या करना है, आप क्लिक करना है यहाँ पे। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे पेन, चलिए तो इस पे क्लिक करना, ये जो, सॉरी वाइट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे आपको शो डिटेल दिखेगा, यहाँ पे ना क्या दिखेगा आपको, शो डिटेल दिखेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा सभी को शो डिटेल, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब बताओ क्या दिख रहा है आपको, जो जो दिख रहा है एक बार पढ़ लो वहां पे। फ्रॉम दिख रहा है, कहाँ से आया है, पिछली बार की तरह वहीं से आया है। टू दिख रहा है, मतलब खुद को दिख रहा है। सीसी दिख रहा है क्या यहाँ पे, या बीसीसी दिख रहा है कुछ, नो। इसका मतलब है लेकिन आपने कॉपी तो भेजी है ना, कॉपी तो भेजी है, लेकिन आईएसएस कॉलेज अपनी डिटेल्स को ओपन करेगा तो पाएगा नहीं कि वहाँ बीसीसी आप नाम का ऑप्शन भी है। इसका मतलब हुआ कि अब ये कॉपी किसके किसके पास गई होगी ये उसे पता नहीं चलेगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस सेक्शन का, इस फील्ड का आप यूज कर सकते हो। चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अब इसको आप प्रैक्टिकली करिएगा, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, और ये सब आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 2 हो गया, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट में अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, वो तो आपने देखा ही यहाँ पे बार बार। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, सब्जेक्ट। यहाँ पे लिख लेना। ये क्या करता है, सब्जेक्ट ना, आप मतलब किस टाइप का आपका मेल है, किसके ऊपर मेल है, टाइटल बोल सकते हो ना। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द मेल, टाइटल ऑफ द मेल। इसके बाद आपने पढ़ा होगा बॉडी पोर्शन, जो आपका बॉडी पोर्शन था, ठीक, बॉडी पार्ट जो भी था, इसका काम होता है मेन कंटेंट को रखना। जैसे मैंने लिख रहा था ना, दिस इज माय दिस, जो भी आपको लिखना है, बड़ा सा लेटर वगैरह टाइप करना है, वो सब वहां पे टाइप कर सकते हो। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स मेन पोर्शन, मेन कंटेंट, सॉरी, इट कंटेन्स मेन कंटेंट
ऑफ द ईमेल, ऑफ द ईमेल। तो ईमेल का क्या होगा, क्या सर एक साथ ढेर सारे लोगों को मैसेज भेजने के लिए, यही पास कर दो आप ना, कॉपी करो, ठीक है, कॉपी करो यहाँ पे। जैसे टू के अंदर, ये मैं आपसे कह रहा हूँ टू के अंदर है टू, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा ना, अगर आपको भेजना है ढेर सारे लोगों को भेजना है एक साथ, तो यहाँ यहीं पे क्या करो आप, तो पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं यहाँ से कंपोज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। टू, टू के अंदर है, यहाँ पे मैंने लिखा है एस कॉलेज, ठीक है। अब देखिए आ गया बगल में कि नहीं, कर्सर आ गया। जैसे आप एस कॉलेज लिख के एंटर करोगे तो बगल में कर्सर आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं आराध्या, आपका ही क्वेश्चन था। बताइए आप, यहाँ मैंने टू के अंदर लिखा है ss college9@gmail.com, ये दिख रहा है आपको, ठीक। इसके बगल में देखिए फिर कर्सर आ रहा है, क्या आ रहा है इसके बगल में, कर्सर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी। जैसे यहाँ लिखा ICS कॉलेज, ये आ गया, ठीक। इसके बगल में फिर लिख दे, मैं कुछ भी और लिख दे रहा हूँ, जैसे ICS कॉलेज एक सेकंड वाला है उसको भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। देखिए फिर नीचे आ गया ना कर्सर यहाँ पे। अब मैं, मेरे पास जैसे कोई है, मैं एक ईमेल आईडी है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही आप ढेर सारी ईमेल आईडी क्या करो, लिख लिख करके कॉपी पेस्ट कर दो ना वहाँ पे। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई डेटा एंट्री किया होगा, वहाँ पे ढेर सारी ईमेल आईडी होगी, तो अब ईमेल आईडी को आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, एक साथ पेस्ट कर दोगे, और जिनके पास भेजोगे सबके पास मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज सबके पास चला जाएगा। समझ गए कि नहीं राध्या आप? चलिए, तो हाँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेन कंटेंट यहाँ पे कंटेन करता है ना। चलिए इसके बाद आपका अटैचमेंट है, क्या है, अटैचमेंट है, अटैच फाइल का जो पार्ट था, ठीक है। तो पॉइंट बना लेना आप यहाँ पे, अटैचमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, खासकर वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है कि अटैचमेंट क्या होता है, कैसे फाइल को अटैच करते हैं, और साथ ही साथ कितने फाइल साइज को हम अटैच कर सकते हैं, मतलब कितनी बड़ी फाइल अटैच कर सकते हैं मैक्सिमम, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है ना यहाँ पे। चलिए टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आज इतना ही रखता हूँ। अटैचमेंट वगैरह को कल मैं लिखवा दूंगा, ईमेल सिग्नेचर बचा हुआ, अटैचमेंट बचा हुआ, दो को लिखवा दूंगा। कैसे रिप्लाई किया जाता है मैं ईमेल में, कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, वो सब बताने के बाद ये ईमेल का चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।